मैंने फैसला कर लिया है, सीएम निवास में एक दिन मुख्यमंत्री दरबार जरूर लगेगा, जिसमें छोटे से बड़े तक कोई भी आ सकता है, जिसमें मैं सबकी समस्याएं खुद सुनूंगी। आप अपने मोहरे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिसे आपने बलदेव सिंह के घर में रख छोड़ा है? वो मोहरा आखिर किस दिन काम आएगा? क्या आप सोनाली को अपनी बहू नहीं कह सकती थी इंटरव्यू में? मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हूँ राजवीर, तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं अपनी जबान से कुछ भी कहकर किसी भी मुद्दे में पड़ना नहीं चाहता, और ना ही मीडिया और रिपोर्टर्स को कोई सवाल उठाने का मौका देना चाहती हूँ। क्योंकि जो सच है वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और सारी दुनिया जानती है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं गलत तो सही तो नहीं ठहरा सकता। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। भाई आखिर बात क्या है, हमें भी तो कुछ बताओ। गौरव निधि से बात कर रहा था और मैं उसके दरवाजे पर छुपकर उनकी बात सुन रही थी। कावेरी, ये तुम क्या करती हो? बच्चों की बातें छुप छुप कर सुनती हो। ये अच्छी आदत नहीं है। अगर सौरभ देख लेता तो क्या सोचता? वो क्या सोचता या नहीं सोचता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर सोच रही हूँ कि ये दोनों की शादी जल्दी से जल्दी करा दी जाए। आखिर ऐसा क्या सुन लिया तुमने? मैं ये सुन रही थी कि गौरव निधि से बात कर रहा था और निधि से कह रहा था कि वो अपनी माँ से बात करे ताकि शादी की बात आगे बढ़ा सके, और मेरे ख्याल से शायद निधि मना कर रही थी। सौरभ ये कह रहा था कि चाहे 6 महीने बीत जाए या साल भर, लेकिन वो अपनी माँ से ये बात नहीं कर सकता कि उसकी शादी जल्दी करा दो। अब पता नहीं दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी, लेकिन मैटर तो बात का यही था। हाँ, ये तो सही है। सौरभ हमारा कितना लिहाज करता है। हमारे सामने कभी भी निधि से बात नहीं करेगा। लेकिन हम इस बात का इंतजार क्यों करें कि सौरभ आकर कहे? अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर हमें इस बात में देर क्यों करनी चाहिए? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो फिर जल्दी से शादी की बात चलाओ और उसे इस घर की बहू बनाकर ले आओ। मैं भी तो यही करने वाली हूँ। अब जल्दी से इन दोनों की शादी की बात चलाने वाली। पर मेघना जी तो आज बिजी होंगी और शायद कुछ दिन और बिजी रहेंगी। वो शारदा देवी ने वापस मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लिया है ना। चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्या बात है शारदा, तुम कुछ अपसेट सी लग रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो है, या तो फिर आज दिन अच्छा नहीं रहा, या फिर लोगों ने कोई मुद्दा खड़ा कर दिया। मुद्दे बाहर के नहीं, मुद्दे तो अपने घर के ही हैं। आज रिपोर्टर्स मुझसे पूछ रहे थे मैं सोनाली के बारे में क्या सोचती हूँ, इसके बारे में मैं और क्या कह सकती थी। मैंने उसे कह दिया घरेलू सवाल ना पूछे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस बात को इसी तरह नजरअंदाज करना चाहिए। और अब इसका क्या करें? ये बात राजवीर को भी बुरी लगी है और सोनाली को भी। और राजवीर तो मुझसे सीधे सीधे पूछ रहा था मैं सोनाली को बहू क्यों नहीं मानती। उसके कहने से क्या तुम कुछ भी कह दोगी? शारदा, आज मुझे
सोनाली से हमदर्दी है, क्योंकि सोनाली पहले जैसी भी रही हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज वो इस घर के प्रति पूरी तरह वफादार है। हाँ शारदा, मैं मानता हूं कि रागिनी इस घर की बहू है और राजवीर सोनाली को नादानी से यहां ले आया, लेकिन आज मैं जब सोनाली को इस घर से निकालने की बात सोचता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे सोचना पड़ता है कि अगर हमने उसे इस घर से निकाल दिया तो वो कहां जाएगी। आपकी हमदर्दी सही है, हम कानून को बदल तो नहीं सकते, कानून से अलग तो नहीं हो सकते। गलती सिर्फ राजवीर ने नहीं की, बल्कि सोनाली ने भी की है। और अफसोस तो इस बात का है, हम चाहकर भी सोनाली के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई का ट्रांसफर हो गया और वो माँ को भी अपने साथ ही ले गया। माँ को भी भाई के साथ रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी भी शादी नहीं हुई है अभी तक, इसलिए मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया। यानी आप घर में अकेली रह रही? हाँ, अकेले ही रह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। कोई बात, कभी कभी ऐसे भी वक्त गुजारना पड़ता है। खैर शंकर प्रसाद जी, कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं समझ रहा हूं, शारदा देवी मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुकी हैं। अब निशाने पर हम होंगे, सवालों के तीर हम पर ही दागे जाएंगे। वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पार्टी में आपके नाम को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। आपके ऊपर गोली चलवाने का आरोप है। भले ही आप जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करे, आपसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करे। इस बात का शक तो मुझे भी है कि पार्टी इस तरह की बात सोच सकती है और शारदा देवी मुझे पार्टी से निकलवाने की कोशिश कर सकती है। आप सही कह रहे हैं सरकार, वजह तो उनके पास है ही। हाँ शंकर प्रसाद जी, पार्टी भी तो दो टूक शब्दों में कह सकती है कि हम पार्टी में दागी मंत्री को जगह नहीं दे सकते। जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, तब तक शंकर प्रसाद को इस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरे जो समर्थक विधायक हैं, उन्होंने तो पहले ही मुझे ताकत दे दी है। उनके विश्वासघात की वजह से भी मेरा पलड़ा थोड़ा कमजोर हुआ है। इसीलिए तो कह रही हूँ, कोशिश कीजिए कि देवव्रत जी को समझाया जा सके, क्योंकि आचार्य जी तो यहाँ है नहीं, वो तो अज्ञातवास पर गए हुए हैं। तो इसका मतलब पार्टी में जो भी फैसले होंगे वो देवव्रत जी ही लेंगे। तो आप देवव्रत जी को समझाने की और उन्हें संभालने की कोशिश कीजिए। सोचने वाली बात यह है सरकार कि पार्टी ने एक बार बलदेव सिंह को निकाला था, तो बलदेव सिंह ने दूसरी पार्टी बना ली। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकेंगे? आप अपनी दूसरी पार्टी बना सकेंगे? हाँ शंकर प्रसाद जी, हमारे सामने समस्याएं तो बहुत हैं, और एक समस्या तो ये भी है कि शारदा देवी के साथ सिर्फ पार्टी के लोग ही नहीं, बल्कि सरकार में मौजूद सारे लोग उनके साथ हैं। और मेघना जी, वो तो हर बात में शारदा देवी का पक्ष लेती है। आप किस किस को समझाएंगे, किस किस को मनाएंगे?
कावेरी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते, आप कैसी हैं मेघना जी? बस ठीक है, कहिए कैसे फोन किए? बस एक सिलसिला शुरू हुआ तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सोचा आपको फोन कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेघना जी, जब बच्चों के दिल मिल गए हैं तो क्यों न शादी की बात को आगे बढ़ा लिया जाए। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम भी यही बात करना चाहते थे। दरअसल थोड़ा बिजी चल रहे थे ना, राजनीतिक हालात ही कुछ ऐसे हैं, आप तो इस बारे में जानती ही होंगी। हाँ, कल भी बात हो रही थी कि अब आप बिजी होंगी। शारदा जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, तो अब आप लोगों की तो लगातार मीटिंग होती होंगी, आगे की प्लानिंग होती होगी कि सरकार कैसी चलाई जानी है। यही सोचकर मैंने और फोन नहीं किया, लेकिन अब देर करना ठीक नहीं समझती। आप जब चाहे तब शादी की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। आप पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लीजिए, उसी हिसाब से बात आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अब तो निधि भी सौरभ को पसंद करने लगी है। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी सौरभ की शादी हो जाए तो मैं बहू को घर ले आऊं। हम भी तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बहू घर पे आ जाए। हाँ हाँ, हमारे सपने एक दूसरे से जुड़े हुए ही तो है। मैं पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाती हूँ और आपको फोन करती हूँ। जी हाँ, आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपको फुर्सत मिले उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार। क्या बात है माँ जी, शादी की बात हो गई? कब का मुहूर्त निकाला जा रहा है? बेटा, अब शादी का मुहूर्त तो पंडित जी ही निकालेंगे। मैंने मेघना जी से कह दिया है कि जल्द से जल्द का मुहूर्त निकालें। अब देखते हैं कब का मुहूर्त निकलता है। माँ, इतनी भी क्या जल्दी हो रही शादी करने की? मेघना आंटी आपको खुद ही फोन कर लेती ना बात करने के लिए। बेटा, मैं भी तो इसी बात का इंतजार कर रही थी कि वो मुझे फोन करे, मुझे बताए कि कब शादी करनी है, कब का मुहूर्त निकालना है। लेकिन मैंने कल रात को एक सपना देखा। क्या कह रही है माँ? आपने सपना देखा? हाँ, मैंने सपना देखा कि मुझे ये कह रहा है कि माँ, अब शादी में और देर मत कीजिए, अब जल्दी से मेरी शादी करवा दीजिए, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। बातें बच्ची। अगर एक रिपोर्टर ने सोनाली के संबंध में सवाल उठाया है, फिर जाहिर सी बात है शारदा, दूसरे रिपोर्टर्स भी सवाल जरूर उठाएंगे। किस किस की जबान बंद करेंगे आप? राजवीर ने जो गलती की है, उस गलती को संभालना बहुत मुश्किल है। संभालना मुश्किल क्यों है माँ जी? ना तो कानूनी तौर पे वो किसी अधिकार का दावा कर सकती है और ना ही सामाजिक तौर पे वो राजवीर की पत्नी है। वो तो जानबूझ के हमारे गले पड़ी हुई है। तुम ठीक कहती हो बहू कि वो जानबूझकर हमारे गले पड़ी है, लेकिन ये मत भूलो कि वो काफी दिनों से इस घर में रहती है। उसे इतनी आसानी से घर से नहीं निकाल सकते। जाने क्या बात है जो राजवीर सोनाली की तरफ आकर्षित हुआ और उससे शादी करके सीधे घर ले आया। वो अगर वरमाला डालकर उसे इस घर में ले आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी हो गई है, उसे उसकी पत्नी मान लिया जाए। पता है पापा जी, प्रॉब्लम क्या है? ना आप उससे बात करते हैं और ना ही माँ जी उसे कुछ कहती हैं। कम से कम आप लोगों को ये तो कहना चाहिए कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। सबरन इस घर में आकर बैठ गई है। क्यों इस घर पर बोझ बन रही है वो? क्यों इस घर की बदनामी का कारण बनना चाहती है वो? इससे पहले कि इस घर की बदनामी हो, उसे इस घर से जाने के लिए कहिए। चाहे राजवीर अपनी गलती से या प्यार से, सोनाली को तो अपनी पत्नी मान चुका है। ऐसे हालत में सोनाली से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। जी मैं भी यही सोच कर आया हूँ कि आज शंकर प्रसाद जी से मिल ही लेता हूँ और आपसे उस बारे में बात भी करनी है।
हमने सोनाली को घर से निकाल भी दिया, तो क्या मीडिया वाले चुप रह जाएंगे? इससे बड़े भी सवाल उठाएंगे कि सोनाली को इतने दिन घर में रखकर निकालने का क्या मतलब है? उसका क्या होगा? उसकी जिंदगी का क्या होगा? बात बहुत उलझी हुई है बहू, तुम्हें बहुत सोच समझ कर काम करना होगा। जिस तरह पहले रहती थी ना, बस उसी तरह रहो। कोई मुद्दा खड़ी करने की जरूरत नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं मुझसे माँ जी, बहुत सुन ली उसकी। अब हम उसकी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरव, हाल का बोलो। घर में तो बहुत जल्दी खुशी का माहौल बनने वाला है। आज ही माँ जी मेघना जी को फोन करके कह रही थी कि शादी का मुहूर्त निकलवाएं ताकि सौरभ और निधि की शादी जल्दी से हो जाए। अरे तो ठीक है ना, हम भी तो यही चाहते हैं ना कि ये शादी हो और हमें जल्द से जल्द मौके का फायदा उठाने को मिले। गौरव, तब की बात और थी, अब की बात और है। अब क्या हुआ है? देखो, जब हमने इस शादी के लिए हाँ की थी तो क्या सोचा था कि सौरभ और निधि की शादी हो जाएगी, निधि इस घर में आएगी तो निधि के जरिए हम फायदा उठाएंगे। और इसलिए सोचा था क्योंकि तब निधि की माँ मेघना जी मुख्यमंत्री थी और अब तो शारदा जी मुख्यमंत्री हैं। तो अब इस शादी से हम क्या फायदा उठाएंगे और कितना फायदा उठा पाएंगे? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अलका, फायदा तो हम उठाएंगे क्योंकि आज मैं रजनी वर्मा से मिलने जा रहा हूँ। उनसे मिलकर मैं बात करता हूँ कि इस केस में हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हाँ गौरव, जाओ और आज ही जाकर बात करो उनसे कि यहाँ दोनों तरफ के लोग तैयार बैठे हैं। इधर माँ तैयार है, उधर मेघना जी तैयार है। शादी तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद होगा क्या? उसके बाद क्या होगा यही पूछूं। वैसे भी रजनी वर्मा ने मुझे आज जानबूझकर शंकर प्रसाद जी से मिलने के लिए बुलाया। उनसे मिलकर देखता हूँ कि उनके इरादे और मंसूबे क्या हैं और उनके इरादों के बीच में हमारा क्या फायदा हो सकता है। मैं चलता हूँ अभी। ओके। यही तो तकदीर की बात है बेटा। तकदीर का जो भी फैसला था बहुत ही अच्छा फैसला था। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे बेटा। तुम्हारी शादी तो हमने उस आदित्य के साथ तय कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई। बेटा, तुम्हारे नसीब में तो कावेरी जी के घर की बहू बनना ही लिखा था, इसीलिए तो तुम्हें इतना अच्छा भरा पूरा परिवार मिल रहा है। परिवार के सब लोग तुम्हें प्यार करेंगे, सबके साथ तुम रहोगी, ठीक वैसा जैसा हमने सोचा था तुम्हारे लिए। जी माँ। निधि बेटा, कावेरी जी का फोन आया था हमें। वो कह रही थी कि जब निधि और सौरभ एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाना है। निधि बेटा, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? निधि बेटा, तुमसे पूछे बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे। अब मैं क्या कहूंगी माँ? मैं भी यही मानती हूँ कि यही तकदीर का फैसला है और अब इसे ना मानने से का कोई मतलब नहीं बनता। निधि बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने सौरभ को ठीक से पहचाना कि नहीं। शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या सौरभ तुम्हारा साथ दे पाएगा? तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रख पाएगा? क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? जी माँ, ये तो सच है कि सौरभ बहुत अच्छा लड़का है, नेक है, ईमानदार भी है और मुझे लगता है जिंदगी में मुझे कभी उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाकर। दीदी बेटा, हम यही सुनना चाहते थे। अब जब तुमने सौरभ को पसंद कर ही लिया है तो हम जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाते हैं।
और बेटा हमारी भी यही चाहत है कि तुझे दुल्हन बनते हुए देखें। मेरी बच्ची। नमस्कार रजनी जी। आओ गौरव, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसे हो? जी ठीक हूँ, और खुश भी बहुत, क्योंकि आपसे किया हुआ वादा जो पूरा हुआ। मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं आज तुम्हें शंकर प्रसाद जी से मिलवाऊंगी। जी मैं भी यही सोच कर आया हूँ कि आज शंकर प्रसाद जी से मिल ही लेता हूँ, और आपसे उस बारे में बात भी करनी है। किस बारे में? एक बात की खुशी है गौरव कि कम से कम तुम हमारे साथ हो, तो प्रभाकर जी भी हमारी मुट्ठी में रहेंगे। जिंदगी का भंवर है। वही निधि की शादी को लेकर क्या हम निधि को अपने घर की बहू बनाकर उससे फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि मेघना जी तो अब मुख्यमंत्री रही नहीं, शारदा देवी जी मुख्यमंत्री बन गई है। उसकी फिक्र तुम मत करो गौरव। भले ही मेघना जी मुख्यमंत्री ना रही हूँ, लेकिन उनके पास दो विभाग। एक बार निधि को शादी करके आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है और क्या फायदे उठाने। शंकर प्रसाद जी, आप हैं गौरव सिन्हा, जज प्रभाकर सिन्हा के बेटे, जिन्होंने आपकी रिहाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भाई मेरी रिहाई में तो न जाने कितने लोगों ने भूमिका निभाई है। बस खुशी इस बात की है कि सबकी कोशिशों से अब मैं आजाद हूं। जेल की चारदीवारी से छुटकारा मिला। भाई गौरव, मैं बस ये चाहता था कि तुम अगर एक बार अपने पापा से बात करवा देते तो सारी बात साफ हो जाती। पापा से? क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो गए? अरे ये तो हमारे आपस की बात है, ये बाहर थोड़ी ना जाने वाली। रजनी जी, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है? पापा इन सब बातों के खिलाफ है, इसलिए आप पापा से कोई बात मत कीजिएगा। आपको जो कुछ भी बात करनी है आप मुझे बताइए। गौरव, शंकर प्रसाद जी को अभी सिर्फ जमानत मिली है, केस को रफा दफा भी तो करना है, केस को खत्म भी तो करना है। अरे आप एक बार केस को शुरू तो होने दीजिए, केस को खत्म करने के लिए रास्ते भी ढूंढ लिए जाएंगे। चलो, एक बात की खुशी है गौरव कि कम से कम तुम हमारे साथ हो, तो प्रभाकर जी भी हमारी मुट्ठी में रहेंगे, तो बात मुट्ठी में ही रहेगी। तुम्हें अपने अधिकार के लिए डटकर लड़ना होगा सोनाली, पूरी हिम्मत से मुकाबला करना होगा। चाहे जनता के सामने जाना पड़े, चाहे तुम्हें मीडिया के सामने जाना पड़े, चाहे तुम्हें बलदेव सिंह की इज्जत की धज्जियां उड़ानी पड़े, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुख्यमंत्री के ऊपर मीडिया ने एक ही सवाल उठाया था, लेकिन उनके घर में जो कुछ चल रहा है उससे तो हमें 100 सवाल उठाने के मौके मिलेंगे।